हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई पौधे ऐसे भी हैं जो गोश्त खाते हैं। दरअसल ये पौधे ऐसी मिट्टी में मौजूद होते हैं जो उनके लिए साजगार नहीं होती। ऐसी मिट्टी में पौधों के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है और इसीलिए ये पौधे जानवरों को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं। अल्लाह ताला ने इन पौधों के लिए भी एक निज़ाम बनाया हुआ है। वैसे तो ऐसे 600 मुख्तलिफ पौधे दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मिलिए इस पौधे से। इसको कोबरा लिली कहते हैं क्योंकि ये दिखने में एक सांप जैसा लगता है। ये पौधा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ऐसा लगता है इस पौधे के अंदर कई सुराख हैं, लेकिन ये सुराख दरअसल बंद होते हैं, यानी इस पौधे में भूल भुलैया होती हैं और अगर कोई कीड़ा इसके अंदर गिर जाए तो उसको समझ नहीं आती कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। इस पौधे के अंदर मौजूद एसिड इस कीड़े की बॉडी को पिघला देता है और यूं ये पौधा इस कीड़े को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर लेता है। इस पौधे को वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे इस पौधे के लंबे लंबे दांत लगे हुए हैं। ये पौधा बहुत आसानी से अपने शिकार को मार देता है। अगर कोई भी कीड़ा जैसा कि मक्खी वगैरह इसके अंदर बैठ जाए तो ये पौधा खुद ब खुद बंद हो जाता है और इस कीड़े की मौत हो जाती है। इस पौधे के अंदर एक शहद जैसा सब्सटेंस मौजूद होता है जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचता है। जब कीड़े इसके अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने अपना मुंह बंद कर लिया हो और फिर इस पौधे से निकलने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस कीड़े के सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। अब मिलिए इस पौधे से। इस पौधे का नाम ट्रिगर प्लांट है। अगर कोई भी चीज़ इस पौधे को छू ले तो इस पौधे से तेजी से डंक सा निकल आता है। अगर कोई कीड़ा इस पर बैठा हो तो ये कीड़ा इससे चिपक जाता है और फिर इस पौधे से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो इस कीड़े को मार देते हैं। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब मिलिए इस पौधे से। इस पौधे को ट्रॉपिकल पिक्चर कहते हैं। ये पौधा साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये चूहों, सांप और कभी कभार तो बंदरों को भी मार देता है। दरअसल इस पौधे के अंदर एक मीठा सब्सटेंस होता है। जानवर इसको खाने इसके अंदर चले जाते हैं और फिर उनके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये पौधा अंदर से एक कुएं जैसा होता है जिसकी दीवारें बहुत स्लिपरी होती हैं। बारिश के मौसम में इस पौधे में पानी जमा हो जाता है और अगर कोई बहुत छोटा मंकी का बच्चा इसके अंदर पानी पीने जाए तो वो भी फंस जाता है। इसलिए इस पौधे को मंकी कप भी कहा जाता है क्योंकि ये पौधा छोटे छोटे बंदरों को भी मार सकता है। इसके बाद ये पौधा अगले 2 महीनों में इन जानवरों से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। दोस्तों, इस पौधे को सनड्यू कहते हैं। इस पौधे के ऊपर एक चिपकने वाला सब्सटेंस लगा होता है, इसीलिए अगर कोई कीड़ा इसके ऊपर आकर बैठ जाए वो कीड़ा यहाँ से उठ ही नहीं पाता। इसके बाद ये खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इस कीड़े को मार कर इसके सारे न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेता है। इस पौधे से मीठी सी खुशबू आ रही होती है जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, इस पौधे का नाम वाटर व्हील प्लांट है। इसको एल्ड्रोवेंडा भी कहते हैं। इस पौधे की जड़ें नहीं होती, ये झील और तालाब वगैरह में तैर रहा होता है। कोई भी कीड़ा जैसा कि मच्छर इसके ऊपर बैठ जाए तो ये कीड़ा यहाँ फंस जाता है। इसके बाद ये पौधा बंद होना शुरू हो जाता है और इस कीड़े को खा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।